Welcome to all students in my channel Institute of Life Science. We had studied the structure of microspore in earlier video. As you know, the lockdown is going on, so that video were not made by me, but I thought made it from mobile. Then today we will study about ovule megasporangium. This channel is mainly for the biology aspirant, for NEET and other competitive examination. Sexual reproduction in flowering plant, and today we will discussing about the ovule and structure of ovule. Hi, this is Sabiha Khatun. I am currently pursuing PhD in botany. गाइनोशियम, गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है हमें. गाइनोशियम आर पिस्टिल, गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहते हैं. Gynoecium are the pistil is the female reproductive part of flower and carpel is the unit of gynoecium. Gynoecium जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है. गाइनोशियम को आप लोग पिस्टिल भी बोलते हैं और गाइनोशियम के एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं. बिल्कुल वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को मैंने बताया था एंडोसियम कहते हैं और उसके एक यूनिट को हम लोग एंथर कहते हैं. मार्फोलॉजिकली द कार्पेल इज कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया. मार्फोलॉजिकली पहले से इसमें बताया जाता है कि जो कार्पेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव हो या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है. कार्पेल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल. देखिए स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है, तो फिल्स का मतलब लीफ होता है, मेगास्पोर मतलब मैक्रोस्पोर्स. मेगा स्पोर या मैक्रो स्पोर बोल सकते हैं, बड़ा स्पोर बोल सकते हैं. बड़ा स्पोर हमेशा फीमेल में फॉर्म होता है. तो मेगा स्पोरोफिल्स की बात करें या माइक्रो स्पोरोफिल्स की बात करें, ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है. जब आप इसे लोअर बॉटनी से पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से पढ़ेंगे तो उसमें ही बताया जाता है कि लीफ का जो है मॉडिफाइड पार्ट, लीफ मॉडिफाइड होकर स्पोर्स बनाती हैं. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. गाइनोशियम को आगे बढ़ाते हैं. गाइनोशियम आर कार्पेल को बोलते हैं. कार्पेल, कार्पेल इज हैविंग द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. कार्पेल 3 पार्ट से मिलके बना होता है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके बना होता है. ओवरी इज द बेसल swollen portion of carpel which bear one or more rounded oval structure known as mega ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजिया. तो आपका जो गाइनोशियम है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी. ओरी के अंदर जो होता है ओव्यूल मौजूद होता है. ओरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं. ओरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से प्रेजेंट होता है या सिचुएटेड होता है, उस मैनर को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं. तो आइए देखते हैं कार्पेल का स्ट्रक्चर. देखिए दोस्तों, ये है आपके गाइनोशियम का स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज पार्ट, जो फर्स्ट मैंने बनाया है, द फर्स्ट अपर पोर्शन इज नोन एज स्टिग्मा एंड इलोंगेटेड नेक पोर्शन इज नोन एज स्टाइल एंड लोअर बेसल स्वॉलन पोर्शन इज नोन एज ओरी. ओव्यूल जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है और ये जो है इसके स्टाल को जो ओरी के नीचे मौजूद है उसे हम लोग थैलमस कहते हैं. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टिपिकल ऑफ गाइनोशियम आर द पिस्टिल का स्ट्रक्चर है. आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कह सकते हैं. तो अब हमें इसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ओव्यूल ये इन्वर्टेड ओव्यूल है. देखिए ओव्यूल ये इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड ओव्यूल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है जो कि लगभग ऑल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है. वैसे मैं बताऊंगी आप लोग को, जब टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाऊंगी तो उसमें बताया जाएगा कि इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, अपराइट ओव्यूल होता है, डिफरेंट शेप साइज के ओव्यूल्स मौजूद होते हैं. तो ये अभी के लिए जानिए कि ये जो है वो इन्वर्टेड ओव्यूल है और इन्वर्टेड ओव्यूल में क्या क्या चीज़ें मौजूद है वो पढ़ने जा रहे हैं. ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो आप लोग को देख सकते हैं. इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, जो कि फर्टाइल पार्ट है इसमें. ओके, और ओव्यूल के अंदर ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर आप सारी चीज़ें क्या देख रहे हैं, एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर. ये इंटेगुमेंट है दोस्तों, ये इंटेगुमेंट है. ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. अगर एक होगा तो उसे यूनिटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे, 2 होगा तो उसे बाईटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे. ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बहुत सारे प्लांट का कि यूनिटैगमिक किस में होगा, बाईटैगमिक किस में होगा. तो चलिए देखते हैं.
ओरी एट मैच्योरिटी फॉर्म, ओरी जो फॉर्म हो करता है वो फ्रूट को बनाता है और आपका ओव्यूल जो होता है वो सीड को बनाता है, इसे आप नोट कर लें। ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। इनसाइड द ओरी, जैसे कि मैंने बताया, ओरी के अंदर जो भी सिंगल ओव्यूल मौजूद हो सकता है या मेनी ओव्यूल मौजूद हो सकता है। इनसाइड द ओरी देयर इज प्रेजेंट आइदर सिंगल ओव्यूल एंड एट इट्स बेस मेनी ओव्यूल ऑन इट्स साइड। ओके, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओरी, ओरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को आप लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होता है। उस प्लेसेंटा को बाय द मीन्स ऑफ, उसे स्टाल कह सकते हैं, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस भी कहा जाता है। देखिए, जिस तरीके से बेबी जो है माँ के यूट्रस से प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होता है फॉर द न्यूट्रिशन, उसी तरीके से प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी ओव्यूल जो होता है ओवरी से प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होता है फॉर द न्यूट्रिशन। वो अलग बात है कि इसमें न्यूट्रिशन के लिए पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसे आप न्यूसेलस बोलते हो। ओके, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल इज टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल इज टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हिलम। तो मैं आपको हिलम को दिखाऊंगी। देखिए, ये जो है, ये जो स्टाल्क है, ओव्यूल के जो स्टाल्क है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का जो, ओव्यूल से जो फ्यूनिकल अटैच है, जो अटैच है उसे हम लोग हिलम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसे आप लोग हिलम कहेंगे। वह पॉइंट जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच है उसे आप लोग हिलम कहेंगे। ओके, द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटेड टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर भी कहा जाता है। तो न्यूसेलस कहाँ है? तो न्यूसेलस जो मौजूद है यहाँ पे मौजूद है, यानी एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरे टिश्यूज़ हैं, पूरे सेल्स हैं, उसे हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस को क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमेटेड टिश्यू होता है जो कि नरिशमेंट टिश्यू होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ा था, एंड्रोसियम वाले पार्ट में पढ़ा था कि टैपेटम होता है। टैपेटम इज ए नरिशमेंट लेयर फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रोइंग ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिशन देता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी न्यूसेलस मौजूद होता है जो कि न्यूट्रिशन देता है किसको? एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, तो इस न्यूसेलस के नाम से एक क्वेश्चन आते हैं नीट में, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहा जाता है। द मेन बॉडी, द न्यूसेलस इज कवर्ड। अब देख रहे हैं कि न्यूसेलस कवर्ड है। एक पार्ट आप लोग देख रहे हैं कि इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट है। तो आप बता सकते हैं कि न्यूसेलस जो कवर्ड होता है, क्योंकि ये जो नरिशमेंट लेयर है, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इसको कवरिंग जरूरी है। इसको नेचर ने कवरिंग दिया है प्रोटेक्शन के लिए। तो इस पे एक भी इंटेगुमेंट हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो अगर दो होता है उसे बाइटैगमिक ओव्यूल कहा जाता है। अगर वन इंटेगुमेंट मौजूद होता है तो उसे यूनिटैगमिक ओव्यूल कहा जाता है। तो न्यूसेलस इज कवर्ड ऑन इट आउटर साइड बाय वन और आर टू कवरिंग इज नोन एज इंटेगुमेंट। ओके, इंटेगुमेंट, तो जिस पे इंटेगुमेंट होता है उसको आप लोग इनडेहिसेंट भी बोल सकते हैं। इनडेहिसेंट ओव्यूल भी, इनडेहिसेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या इंडेहिसेंस बोल सकते हो। ओव्यूल हैविंग द सिंगल इंटेगुमेंट इज नोन एज यूनिटैगमिक ओव्यूल। ये यूनिटैगमिक ओव्यूल, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इन गैमोपेटली में होता है। यूनिटैगमिक ओव्यूल किस में होता है? गैमोपेटली में होता है। एंड ओव्यूल हैविंग इंटेगुमेंट इज कॉल्ड बाइटैगमिक ओव्यूल। वह ओव्यूल जिसमें दो इंटेगुमेंट होते हैं उसे बाइटैगमिक ओव्यूल कहेंगे। और ये पॉलीपेटली ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट में पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बाइटैगमिक ओव्यूल्स आर मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म। बाइटैगमिक ओव्यूल जो होता है वो एंजियोस्पर्म में मोर कॉमन है। लगभग 208 फैमिली में रिपोर्ट किया गया है।
integument over entire nucellus except a small pore at upper end which is called micropyle. integument सबको सराउंड करता है, प्रोटेक्शन देता है, बट एक स्मॉल पोर को छोड़ के जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, ये माइक्रोपाइल के पास आप देख रहे हैं इंटेगुमेंट नहीं मौजूद है, इसलिए यहाँ पे पोर्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग माइक्रोपाइल्स कहते हैं। माइक्रोपाइल्स के अपोजिट साइड में आप देखते हैं, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चलाजल एंड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ मौजूद होता है या चलाजल रीजन की तरफ, तो आप बताएंगे एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ सिचुएटेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा जाता है कि देयर इज नो इंटेगुमेंट इन ओव्यूल, सच ओव्यूल विदाउट इंटेगुमेंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिस ओव्यूल पे इंटेगुमेंट नहीं होते हैं उसे हम लोग एटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं जिसपे इंटेगुमेंट नहीं मौजूद होता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे लोरेंथस में जो होता है एटेगमिक ओव्यूल होता है, यानी उसमें इंटेगुमेंट नहीं होता है। ओलैक्स है, एक प्लांट है जिसमें इंटेगुमेंट नहीं होता है। प्लेस ऑफ जंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट इज नोन एज चलाजा, ये भी बोल सकते हैं आप, जहाँ पे इंटेगुमेंट मिट करता है न्यूसेलस से उसे आप लोग चलाजल रीजन बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर रीजन इज नोन एज चलाजल रीजन। ओके, तो इन्वर्टेड ओव्यूल मैंने पहले ही बताया है, इन्वर्टेड ओव्यूल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। ओके, तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है सबसे ज़्यादा, कौन सा ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, तो वो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। लार्ज ओवल सेल इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्ज ओवल सेल जो होता है माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है, तो आप उसे बताएंगे एम्ब्रियो सैक जो होता है वो लार्ज ओवल सेल्स है जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ मौजूद होता है। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ईग अपैरेटस होता है, एग होता है, जिससे मेल पार्ट जो है, मेल गैमीट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। ओके, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एंडोथीशियम किसे कहते हैं? एंडोथीशियम क्या है, एप्चुरेटर क्या है, न्यूसेलर बेक क्या है, पेरिस्पर्म क्या है, हाइपोस्टी, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, करेंकल क्या है, और या टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको लोगों को डिटेल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल को बताऊंगी। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन।